हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स का ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले चुंबकीय क्षेत्र का लेक्चर नंबर 13 का लेक्चर 2 होगा, यानी डीपीपी 2 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और उसमें सीखने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित क्वेश्चन, और साथ ही साथ दो कुंडलियों के कारण अन्योन प्रेरकत्व का मान किस तरह निकालेंगे। इस तरह इसमें न्यूमेरिकल सीखेंगे बच्चों। और बच्चों आपको पता है कि न्यूमेरिकल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला तो ऐसे पढ़े होंगे, फाई बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। इसी पर एक आधारित क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन। और दूसरा बच्चों क्वेश्चन जो आएगा वो कि दो कुंडली, यानी एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर दूसरे कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, जिसका मान पढ़ा है बच्चों। एक फॉर्मूला आता है माइनस एम डी आई बटा डी टी, एक फॉर्मूला ये आएगा बच्चों। और तीसरा फॉर्मूला ये आ सकता है जहां एम बच्चों क्या है, अन्योन प्रेरकत्व। क्या है, अन्योन प्रेरकत्व। और एम का मान एक क्या होता है, पढ़ाएं थे कि फाई समानुपाती आई। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स। तो बच्चों ये सारे जो फार्मूला पे इसी पे आधारित न्यूमेरिकल से आइए देखते हैं। और ये पिछले लेक्चर में बताए थे बच्चों कि डी आई का मतलब क्या हुआ, धारा में परिवर्तन, और डी फाई मतलब फ्लक्स में परिवर्तन। धारा बढ़ेगा तो डी आई पॉजिटिव, फ्लक्स बढ़ेगा डी फाई पॉजिटिव, घटेगा डी आई नेगेटिव होगा। 9 तक बताए थे। 10 नंबर कि पास पास रखे दो कुंडलियों का एक युग्म अन्योन प्रेरक दिया है बच्चों। एम का वैल्यू दिया है 1.5 हेनरी। एक कुंडली में इतना सेकंड में धारा इतना से इतना 0 से 20, यानी डी आई का मान, डी टी का मान दिया बच्चों 0.5 सेकेंड में डी आई धारा में परिवर्तन कितना हो बच्चों, 0 से हुआ है यानी 20 एम्पियर। बढ़ा है तो I2 माइनस I1, I2 का मान 20, I1 का मान 0, इसलिए टोटल DI का मान 20 एम्पियर होगा। तो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स बद्धता में कितना परिवर्तन होगा, डी फाई बच्चों पूछा है, यानी डी फाई द्वितीय कुंडली का पूछा है। तो अब जस्ट बताए भी हैं बच्चों, फाई अगर समानुपाती I होगा, यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या होगा कि अगर प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स में परिवर्तन होगा, डी फाई होगा डी आई के बराबर। और बच्चों डी फाई समानुपाती हटे तो एक नियतांक आएगा जिसका नाम एम होगा डी आई। तो बच्चों एम का मान क्या बन गया यहाँ पे, डी फाई बटा डी आई। ऐसे हम सब पढ़ाए थे फाई बटा आई, लेकिन यहाँ पे डी आई अगर धारा में परिवर्तन करते हैं प्राथमिक कुंडली में तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में बच्चों परिवर्तन होगा। तो डी फाई का मान पूछा है, तो ठीक तो था। यहाँ पे इसको क्यों इस तरह लिखने की जरूरत है, यहाँ पे बच्चों डी फाई ही पूछा है, तो डी फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, एम का मान 1.5 और डी आई का मान 20, तो 15 दूनी 30, 300 दशमलव, यानी कितना आ गया बच्चों, 30 वेबर फ्लक्स में परिवर्तन। लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, इसको पहले बनाने की कोशिश करें। बच्चों डरिएगा मत, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है, चौड़ा चौड़ा है, लेकिन आसान, बहुत ही आसान है, छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है किसी विद्युत परिपथ की प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का मान 1 मिलीसेकंड में, यानी डी टी का मान दिया है। तो सर टी क्या नहीं लिखते, अरे भाई यहाँ पे समय क्या लेके चल रहे हैं, 0 से, तो 0 समय स्टार्ट होगा और 1 मिलीसेकंड हुआ है, तो समय कितना हुआ, 1 मिलीसेकंड हुआ, 0 से चले हैं। लेकिन इसको कह सकते हैं समय में परिवर्तन dt। dt मतलब t2 माइनस t1, और t2 1 मिलीसेकंड और t1 शुरुआत में 0, इसलिए dt को t भी लिख सकते हैं, जैसे आप सब लिखेंगे सर t बराबर लिखे तो 1 मिलीसेकंड। अरे भाई t लिखे चाहे dt लिखेगा, चले कहाँ से, 0 से। तो यहाँ पे कहा कि हम इसलिए लिख रहे हैं कि फॉर्मूला आता है, अब जस्ट बताए ना कि dt की जरूरत पड़ता है बच्चों, दिक्कत ना होगा आपको। 1 मिली सेकेंड मतलब मिली का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 3 सेकेंड में 5 एम्पियर घटकर शून्य हो जाता है बच्चों, घटकर शून्य होगा, नहीं I2 0 I1 5, तो I2 माइनस I1
क्या होगा 0 - 5 यानी -5 आएगा, यानी डी आई का मान -5 एम्पियर आया। यदि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, जाई का मान कितना दिया बच्चों 1000 प्लस में आएगा, वोल्ट दिया है, तो प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर वाट ज्ञात करना। अभी जस्ट बताए हुए थे फॉर्मूला बच्चों, लगा लेंगे जाई बराबर -m di/dt। इसका मान 1000 -m di का मान -5 और dt का मान 1 × 10⁻³ माइनस माइनस प्लस इसको इधर लिया हो तो चलो 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ और इसको बटा में इधर लाओ तो 10⁻³ मल्टीपल हो गया, यहाँ में 5m। तो देखो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करने वाले हैं, आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से बच्चों कितना आएगा -3 और प्लस 1 आएगा, 0 आ जाएगा, तो 1/5 यानी m का मान बच्चों 0.2 हेनरी। बारह में क्या बच्चों कि एक बड़ी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 3 एम्पीयर की धारा की इतना सेकंड में शून्य कर दिया जाता है, यानी कि 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है और उसको शून्य कर दिया गया है कितना सेकंड में 0.001 सेकंड, जिसका मतलब यहाँ पे तो dt मतलब 0.001 सेकंड, तो मतलब 1 × 10 के पावर, या इसको लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर 1 2 3 -3 सेकंड। धारा घट गया है बच्चों, 0 पर आ गया है, तो शुरुआत में 3 था -3 एम्पीयर होगा। तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो गया बच्चों, लो फिर से वही क्वेश्चन आ गया 1500 वोल्ट। तो क्या पूछा m बराबर वाट, कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो उम्मीद है बच्चों आप इसको खुद से बनाएंगे। क्या कीजिएगा, फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला जो लगाएंगे बच्चों जाई बराबर -m di/dt। डी आई का भी मान पता है, डी टी का मान पता है, जाई का मान पता है, एम निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक आयताकार लूप है और उसका माप दिया है लंबाई चौड़ाई 0.4 0.5 मीटर है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, गुना करके देखें तो 0.4 × 0.5 मीटर का स्क्वायर 1 2 1 2 4 520 × 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया बच्चों, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर एक समान ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिया बच्चों ऊपर की ओर दिया है, जिसका वैल्यू दिया है 0.8 टेस्ला भी हो सकता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना, क्या करना चाहो, फाई का मान पूछा, फाई बराबर वाट। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि लूप का तल क्षैतिज है। लूप का तल मतलब देखिए मेरा हाथ देखें बच्चों, यहाँ पे हाथ, ये क्या है जमीन के सतह के समांतर होने वाला मेरा हाथ का जो तल है क्षैतिज है और चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर है। मेरा देखो तो बच्चों इस तल पर क्या आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तल पर लंबवत आ रहा है। तो तल पर अगर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत आ रहा है तो तल पर जो सदिश क्षेत्रफल खींचेंगे उसकी दिशा क्या होगा, तल पर लंबवत ऊपर आएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर है, इसलिए दोनों का बीच का कोण कितना डिग्री होगा, थीटा का मान 0। नहीं समझ आ रहा बच्चों, फिर से समझें। यहाँ पे देखें, यही मान लिया कि लूप है आयताकार या वर्गाकार जो भी लूप है, ये लूप क्या है जमीन के सतह के समांतर है और पहले से चुंबकीय क्षेत्र बता दिया ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर। तो इसका वेक्टर है क्या होगा इस लूप तल का, कि क्षैतिज है तो वेक्टर भी ऊपर होगा, दोनों का बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री। तो फाई का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, BA cos थीटा। बी का मान दिया है 0.8, ए का मान 20 × 10⁻⁻4, थोड़ा सा छोटा उधर कर देती है घड़ाई मत, और थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री। दशमलव हटाएंगे तो 10 कट जाएगा, 16 आ जाएगा × 10⁻⁻4, और cos 0 का मान बच्चों 1, यानी 16 × 10⁻⁻4 वेबर। ये पहला आंसर आया। दूसरा का लूप का तल ऊर्ध्वाधर है बच्चों, लूप का तल क्या है ऊर्ध्वाधर। अब ये लूप है
तो ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऐसे नहीं, आप अब ऐसे है, यानी इस तल क्या है, जमीन की सतह से लंबवत है। देखे तो ये सतह जो आ रहा है जमीन से क्या आ रहा है, लंबवत आ रहा है, ऊपर इस तरह से है। अब बताओ वेक्टर भी पहले से ऊपर है और वेक्टर ए इसका क्या होगा तो इधर होगा, अब तो ऊर्ध्वाधर है तो इसका वेक्टर ए क्या खींचेंगे, जमीन की सतह के समांतर आ गया इधर, वेक्टर बी ऊपर। दोनों का बीच का कोण कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखें, दोनों का बीच का कोण थीटा के मान 90 डिग्री। बच्चों फाई का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 90, कॉस 90 का मान बच्चों 0, आंसर आ गया, कॉस 90 का मान 0 लिख लें। हाँ 14 नंबर बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया है, ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया बच्चों, ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, सेंटीमीटर को लाना मीटर में तो 10 के पावर माइनस 4 होगा मीटर स्क्वायर, मतलब 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। उसमें कितना सौ फेरे बच्चों, एन का मान दिया है 500 फेरे। उस कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना सेकंड में इतना मीटर से घटकर शून्य हो जाता है। पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना समय बच्चों, dt समय में, और 0.2 से घटकर क्या हो गया है, शून्य हो गया है। विद्युतवाहक बल का औसत मान ज्ञात करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे देखो तो बच्चों, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, पहले से कितना है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या घटा है, चुंबकीय क्षेत्र घटा है। तो पहले बच्चों फ्लक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि पहले तो चुंबकीय क्षेत्र था लेकिन अब घटकर शून्य हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो फ्लक्स 0 नहीं होगा बच्चों, तो फ्लक्स यहाँ पे शुरुआत में अगर निकालते हैं तो फाई बराबर क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। अभी जस्ट बताए हैं कि लूप के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है, तो तल के अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर की ओर, इसके तल का वेक्टर भी क्या होगा, ऊपर की ओर सदिश क्षेत्रफल, और सदिश क्षेत्रफल यानी तल का सदिश क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण ही लेते हैं थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री, बी के मान 0.2, ए के मान 10 के पावर माइनस 2। तो बच्चों क्वेश्चन छोटा कर ध्यान दीजिएगा, और थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में आ गया। कौन, तल का सदिश क्षेत्रफल भी ऊपर की ओर और वेक्टर बी भी ऊपर की ओर। तो यहाँ पे बच्चों कितना है, 2 गुना 10 के पावर माइनस 3। cos 0 का मान 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं है, आंसर आ गया वेबर। ये वेबर φ1 आया बच्चों, φ1, लेकिन φ2 कितना हो गया 0। क्यों, चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो गया है, मतलब φ2 भी क्या हो गया 0। बच्चों डी फाई कितना होगा, तो डी फाई लिखेंगे φ2 माइनस φ1, तो φ1 कितना आ रहा है 0 माइनस 2 गुना 10 के पावर माइनस 3। इतना पहले लिख लें बच्चों, जल्दी से लिख लें। जाई का मान निकालना, विद्युत वाहक पर ध्यान दीजिएगा। तो डी फाई का मान बच्चों आ गया माइनस 2 गुना 10 के पावर। अब यहां से किसका मान निकालना बच्चों, जाई का मान, माइनस एम डी फाई बटा डी टी। क्या एम का मान दिया बच्चों, थोड़ा देखे तो, ओहो हाँ एन से मिस्टेक, हाँ तो यहाँ पे एन का मान दिया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एन, सॉरी ये फॉर्मूला बच्चों ध्यान दीजिएगा सही नहीं लगा गया है, ये सही नहीं है, कहाँ गया, रुको एक सेकंड। ये फॉर्मूला तो सही नहीं है, यहाँ पे एम लगाया था डी आई बाई डी टी होगा, लेकिन आपने लिखा क्या फाई, इसलिए यहाँ इसका मतलब माइनस एम नहीं होगा बल्कि क्या होगा एन, फैराडे के दूसरे नियम डी फाई बाई डी टी। अगर फाई लगाएंगे तो एम और एल नहीं आएगा बल्कि एन आएगा। और बच्चों एन का मान दिया है, और डी फाई का मान निकाले हैं माइनस 3 नहीं
माइनस 2 गुना 10 के पावर माइनस 3, देखिए यहाँ पे दिया है d5 और बटा dt का मान दिया है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा 10 जाएगा, 1 2 3 इसको कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 3 तो माइनस 5 10 नहीं सिर्फ 10 आएगा तो 10 वोल्ट। 1 2 3 10 का पावर 3 और माइनस 3 10 का पावर 0 1 आएगा, 2 और गुना 5 10 माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया बच्चों, ये आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 0 के तो फ्लक्स 0 होगा। ये सबसे आखिरी क्वेश्चन बच्चों देख लें कि एक बंद कुंडली इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया है, एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लाओ मीटर में तो 4 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। आयताकार फ्रेम में कितना फेरे बच्चों, n का मान दिया है 500 फेरा। इसका प्रतिरोध दिया है R का मान 50 ओम। कुंडली इस प्रकार की, इसका तल जो है इतना के एक समान चुंबक क्षेत्र के लंबवत है। फिर से सतह जो है, तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, यानी तल का सदिश क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण बच्चों 0 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे चुंबकीय एक समान चुंबक यानी B का मान दिया है एक समान वेबर पर मीटर स्क्वायर, पहले लंबवत है और उसके बाद क्या क्या बच्चों घुमा दिया गया है। तो चलिए φ1 और φ2 निकालेंगे। तो पहले शुरुआत में थीटा कितना होगा, तो θ1 शुरू में था बच्चों 0 डिग्री। अब जैसे देखें बच्चों, जैसे देखें ये तल इस तरह से है, अब वेक्टर भी ऊपर है, तो वेक्टर ए भी ऊपर और वेक्टर बी भी ऊपर, दोनों 0 डिग्री एक दिशा में है। अब इस तल को ऊपर घुमाएंगे तो कितना घुमाएंगे 180, तो ऐसे घुमा तो 90 घुमा फिर नीचे चले गया तो 180 हो गया। ऐसे था बच्चों, ध्यान दीजिए 180 डिग्री इस तरह से था, ऐसे घूमे तो 90 घुमा फिर नीचे आ गया था 180। तो अब वेक्टर भी तो ऊपर ही रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और इसका वेक्टर नीचे आ गया तो θ2 कितना आ गया 180 डिग्री। तो पहले निकालेंगे θ1 पर φ1 और θ2 पर निकालेंगे φ2, तो निकल जाएगा d5 और d5 जैसे निकलेगा बच्चों, इसका मान निकालना है, प्रवाहित आवेश की गणना करना है। वाह वाह, आवेश बच्चों, प्रवाहित आवेश Q बराबर भार। ये क्वेश्चन देख ले बहुत मजा आएगा। पहले क्वेश्चन लिख ले बच्चों, जिसको क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन को ऊपर करने वाले हैं, सब क्लियर हो चुका है। यहाँ बच्चों सीखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम φ1 निकालेंगे, तो φ1 BA cos θ1, B का मान 0.2, A का मान 4 गुना 10 के पावर माइनस 2 और cos थीटा का मान 0 डिग्री। तो यहाँ पे 4 तो रहेगा, 4 दूनी 8, दशमलव इसको देते गुना 10 के पावर माइनस 3 और cos 0 का मान बच्चों 1 आता है, इसलिए इतना वेबर आया φ1। अब यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, φ2 निकालेंगे, BA cos θ2, तो B का मान 0.2, A का मान वही आयताकार कुंडली को घुमाएंगे तो उसका क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, तो 4 गुना 10 के पावर माइनस 2 ही रहेगा। थीटा कितना 180 डिग्री हो गया बच्चों घुमाने पर, तो 4 दूनी 8, दशमलव इसको 10 के पावर माइनस 2 से माइनस 3, cos 180 के मान माइनस 1 बाहर आ जाएगा बच्चों, यानी φ2 का मान आ गया इतना वेबर। इतना लिख ले बच्चों, दिया है आराम से। यहां से बच्चों किसका मान निकालेंगे हम सब, d5 माइनस φ1 माइनस 8 गुना 10 के पावर माइनस 3 और फिर से 8 गुना 10 के पावर माइनस 3, तो यहाँ पे बच्चों 16 आ जाएगा, 16 गुना 10 के पावर माइनस 3 वेबर, d5 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों जाई का मान नहीं निकालना है, तो पहले जाई निकाल लेते हैं। माइनस फ्राडे का द्वितीय नियम से n d5/dt से n के मान 500, d5 के मान माइनस 16 गुना 10 के पावर माइनस 3 और dt के मान बच्चों
dt नहीं दिया है, dt नहीं दिया है। थोड़ा देखते हैं, जब dt अगर दे देता, प्रवाहित आवेश, घबराइए मत, बन जाएगा। dt छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 × 80 और 2 को 0 और लेगा। घबराइए मत बच्चों, आंसर आ जाएगा अच्छा से, dt आएगा, आने दो जाई। तो यहाँ पे 80 को लिख सकते हैं 8, 3 को 0 यहाँ पे कटेगा तो 8/dt। इस समीकरण बच्चों 1 मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगा लिख लेतना। अब यहाँ से बच्चों इसको हटा कर छोटा कर रहे, ध्यान दीजिएगा। अब प्रतिरोध कितना बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो 50 ओम। आप जानते हैं यहाँ पे जाई आया है, तो जाई को लिख सकते हैं क्या, I × R, ओम के नियम से V = R, और इसका मान 8/dt रखेंगे, और यहाँ पे I को लिखेंगे dq/dt गुना R। R कितना है बच्चों, 8 ओम लगता है, 8, 50 ओम, 50। अब यहाँ पे मान दो बच्चों 8/dt किसका मान रखे हैं, समीकरण 1 से dt कैंसिल हो गया, 50 इधर आ जाएगा तो 8/50 dq, या dq को लिख सकते हैं क्या, 5 भाग 0.8, हाँ 5 एक बार में 5 × 16 गुना 10 के पावर -1, मतलब जो कितना आएगा 16 गुना 10 के पावर -3 कूलाम। अब dq को लिख सकते हैं q2 - q1, और शुरुआत में आवेश कितना होगा बच्चों, q2 - q1 बराबर 16 गुना 10 के पावर -3 कूलाम। तो q2 q हो जाएगा, शुरू में आवेश नहीं था, संचित नहीं था, आवेश गति नहीं किया, तो 16 गुना 10 के पावर -3 कूलाम। तो यहाँ से आंसर आ गया बच्चों। आप उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे ना, तो लिख ले। तो यहाँ से आंसर आ गया Q बराबर 16 गुना 10 के पावर -3 कूलाम। तो ये था बच्चों DP2 का लेक्चर नंबर 2, जो क्वेश्चन जो बाकी था 10 से लेकर 15 तक बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखते रहें, आपको 100% समझ आ जाएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।